तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। कितना मिनट खराब हुआ आज? कितना मिनट खराब हुआ भाई? कोई बता नहीं रही। 10 मिनट तो ही क्या हुआ? चलो स्टार्ट करें। सब लोग आ गए? यस सर। यस सर। ठीक। चलिए देखिए, तो जो मैंने पॉइंट लिखवाया है सबको समझ में वहां तक आ गया? जहां तक मैंने बताया तो वहां तक आ गया सबको? यस सर। आगे बढ़ जाए। सभी लोग बताओ, आगे बढ़ जाओ क्या? यस सर। यस सर। तो चलो सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी पर। कल एक क्वेश्चन दिया था, सबको हो गया तो क्वेश्चन? चलो हुआ नहीं हो, चलो ये क्वेश्चन करो सब लोग। सर। हाँ बोलिए। सर आपने बताया ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिटरमाइन करना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन दिया हो तो उसमें ओरिजिन के पॉइंट 0,0 पुट कर देंगे और नेगेटिव आया तो वो पार्ट वाला नेगेटिव होगा जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है और दूसरा वाला नहीं पॉजिटिव नहीं, होगा। जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए ना आपको फिक्स करना पड़ेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट को, तब नेगेटिव आएगा ओरिजिन वाला। ठीक है, समझ गए? तो ओरिजिन से आप कभी भी पता मत लगाओ, ओरिजिन से पता लगाओगे ना तो बहुत जगह कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है, सबसे बेस्ट मेथड यही है जो मैंने आपको बताया। ओके। सर 12th में चैप्टर आता है उसमें इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो तो इसलिए करते हैं। नहीं तो वो इनइक्वालिटी लेस देन ग्रेटर देन का होता है। यदि ओरिजिन साइड आए तो लेस देन आएगा, और वो आएगा तो ग्रेटर आएगा। ठीक है। सर वही पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें पता करना है। हाँ ठीक है, उससे भी पता लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह काम नहीं करता है, इसीलिए आप ये ऑलवेज काम करेगा। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, फिर कैसे पता लगाओगे पॉजिटिव नेगेटिव? बताओ इसमें। समझ रही हूँ क्या बोला मैंने? ये सर मतलब ऐसी लाइन जो ओरिजिन से कट ना करते उसके लिए चेक तब करते हाँ, हैं। तब करेगा काम। ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया ये सबके लिए काम करेगा। चलिए, ओरिजिन से वाला भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं है भाई। ओरिजिन से याद करो ना, आप लोग पढ़े होंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। ये क्या कहना चाह रही है ये समझाता हूँ। ये मेरा है एक्स प्लस 2y। ये क्यों दिख रहा है भाई? आप लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? नो कर्सर सर। नहीं दिख रहा है ना, तो मेरे में क्यों कर्सर आ रहा है? सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है सर। मेरा आवाज लो आ रहा है क्या? सही आ रहा है ना? सही है सर। यस। तो अपना वॉल्यूम चेक करो भाई। क्रिएट बोथ 100। पता नहीं इसमें ये क्यों आ रहा है, कर्सर क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलो आने दो। तुम लोग को कर्सर नहीं दिख रहा है ना? मेरे ख्याल से कर्सर नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा नो है। सर। तो एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, ये लिया। अब इसका क्या कहना है? मेरे में कर्सर क्यों आएगा? चलिए, तो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें इसका क्या कहना है कि यदि सर ओरिजिन रखेंगे तो ओरिजिन पॉइंट रखो इसमें। ठीक है, तो ओरिजिन रखोगे तो ये लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है, यस सर। है कि यस नहीं? सर। बिल्कुल आ रहा है। अब यदि मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें ओरिजिन रखो, ओरिजिन रखोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना? यस सर। सर। समझ में बात आई? तो यही कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कहीं कहीं। ठीक है ना, कि ये सर माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस रखेंगे तो मेरा क्या कहना है कि बिल्कुल इससे भी आएगा।
कि ओरिजिन साइड जो आएगा, ठीक है, ओरिजिन साइड क्या होता है, याद करो इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, x प्लस 2y इज लेस देन 5 है, ओरिजिन रखेंगे तो 0 इज लेस देन 5, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो ट्रू है तो ओरिजिन साइड होगा, फॉल्स होगा तो अपोजिट टू ओरिजिन साइड। ये कंसेप्ट होता था, याद करो ना, ये पढ़ी थी ना 10th 11th क्लास में, कि ये यस स्टेटमेंट सर। ट्रू हो जाएगा तो ओरिजिन साइड होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो अपोजिट टू ओरिजिन साइड होगा। ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट जो मैंने मेथड बताया वो हमेशा काम करेगा, कोई कहीं नहीं फेल कर सकता। अब इसमें सर यदि ओरिजिन से पास कर जाएगा तो भी हम मैंने जो मेथड बताया वो काम करेगा, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि ओरिजिन पुट करो और ट्रू आ गया, ठीक है, लेस देन 5, क्योंकि लाइन गिवन रहेगा, लाइन गिवन रहेगा तो लेस देन आ जाएगा, तो ये, बट मेरा सजेशन है कि ये मेथड करो, वैसे जरूरत पड़ेगा नहीं आपको, तो जरूरत किसका पड़ेगा, आपको तो जरूरत सिर्फ और सिर्फ किसी का पड़ेगा, क्या बोलते, जो मैंने ऊपर में स्टेटमेंट लिखवाया था सिर्फ उसका जरूरत पड़ेगा, रिमेनिंग किसी का जरूरत नहीं। सर हाँ सर ऐसे तो हम हर लाइन के मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बोला, यदि पॉजिटिव नेगेटिव पता लगाना है ना तो किसी को एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, फिर रेफरेंस में यही मैंने किया कि क्या क्या उसको पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव बना के एक्स के कोफिशिएंट को, और फिर हमने पता लगा दिया कहीं गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। चलो काफी हो गया डिस्कशन, इतना भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए कंसेप्ट पे, बहुत हो गया। क्वेश्चन लिखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी, एक मिनट, अल्फा डज the point alpha comma alpha plus 1 lies inside the triangle ABC where A 0 comma 3, B minus 2 comma 0 and C 6 comma, ओके। करना तो इस क्वेश्चन को फटाफट मुझे आंसर बताओ। सर इसके दो आंसर्स हैं, बताओ आंसर आपका। 4/3 1/3। आंसर आपका आएगा इसका -6, आंसर है इसका -6/7 comma 3।
आ गया आंसर सबका? नो सर। ये नहीं आया, कल आ गया तो और आज कैसे नहीं आ रहा भाई? सर इंटरवल आ रहा है। हाँ ऑब्वियस बात है, इंटरवल आएगा। यस सर। आ गया कि मैं बताऊं? जल्दी बोलो। यस सर आ गया। बताना है मुझे क्या? बता दो सर। यस सर। यस सर बताओ। चलिए देखिए क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा डज द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1। ये देखो ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में सपोज मैंने इसको ए मान लिया, और ए मेरा कितना है जी? 0,3। बी मान लिया जो कि -2,0। इसको मान लो -2,0। ये ए है मेरा, ये है कितना? ए 0,3, और ये सी 6,1। ओके। अब बोल रहा है क्या कि ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, पी लिखना मैं भूल गया, इसको पी लिख लेना। पी अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 ये ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए, उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होना है? करेक्ट, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। अब ध्यान तो देखो ये देखो ध्यान से, ए बी लाइन दिख रहा है सबको? ए बी लाइन, यस यस सर। ए बी लाइन को मैं सपोज करता हूँ एल, ठीक है, तो एल एल सपोज करता हूँ, तो एल का इक्वेशन निकाल दो। एल का इक्वेशन किसी ने निकाली है? L1। इसको मैं L1 लिख देता हूँ। L1 का इक्वेशन किसी ने निकाली है क्या? क्या क्या निकला, जरा बताना मुझे। y minus 3 is equal to 3 by 2x y माइनस 3 equal 3 by 2x. ठीक है, So 3x minus 2y plus 6 चलो ठीक है, ये बताओ 3x माइनस 2y प्लस plus 6। 6 equals to 0. ठीक है, देखो ये लाइन का इक्वेशन आया। इस लाइन का इक्वेशन बताना बी और सी को यूज करके, इसको यूज करके क्या निकला था लाइन का इक्वेशन? सी और बी को यूज करके जरा बताना मुझे, कोई सी और बी को यूज करके देख रहे हो, ये वाला पॉइंट यूज करके। गलत मत बताना, आंसर गलत आ गया। किसी ने निकाली है? Sir x minus 8y plus 2 क्या आएगा? x minus 8 y is equal to x plus 2. x माइनस 8y प्लस 2, yes sir इसको मैं मान लेता हूँ L2। और सी ए सी का बताना कोई। x plus 3y minus 9 इसको मैं L3 मान लेता हूँ। ओके, ये तीनों मैंने लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। अब सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ये जो BC वाला लाइन है, BC वाला लाइन सबको दिख रहा है, ठीक है। BC वाला लाइन के यदि मैं L1C निकालू, L1C निकालू, ठीक है, L1C कितना है? इतना। और L1C क्या निकल रहा है? पॉजिटिव निकल रहा है कि नेगेटिव? बताओ, किसी ने निकाल ली है L1C? अरे निकाल के बताओ ना मुझे। 6 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 6 पॉजिटिव। 36 18 दोगी। तो ये पॉजिटिव आ रहा है। यदि L1C पॉजिटिव आ रहा है तो इस बात की गारंटी है L1P को क्या आना पड़ेगा? क्या आना पड़ेगा? ये भी पॉजिटिव आना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों लाइन के सेम साइड रहेगा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के सेम साइड दोनों है कि नहीं? इस लाइन के P और C दोनों सेम साइड है कि नहीं? इस लाइन yes के sir P और C दोनों सेम साइड है। यदि L ऑफ C ग्रेटर देन 0 है तो इस बात की गारंटी है कि L और P भी ग्रेटर देन 0 आएगा। सही बात है कि गलत बात है? सही है? यस सर। सही है, तो ये सही है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा L1P। L1P क्या है मेरा, देखो L1P इसमें पुट करो, P की वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस अल्फा 1, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से किसी ने अल्फा निकाली थी, क्या निकला अल्फा, किसी ने निकाली है तो जल्दी बता दो मुझे, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या निकला ग्रेटर देन अल्फा? किसी ने निकाली नहीं। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस 2 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस 4 आएगा ना जी। यस सर। तो यहाँ से ये फर्स्ट कि अल्फा माइनस अल्फा ग्रेटर देन माइनस 4 जब होगा तो क्या फिक्स हो गया कि इस लाइन के, ये जो लाइन है BC AB लाइन है, AB लाइन के ठीक है ऊपर के तरफ सारे पॉइंट, AB लाइन के ऊपर के तरफ P होगा। अब AB लाइन के ऊपर के तरफ तो P यहाँ भी हो सकता है, बट P यहाँ ऊपर की तरफ तो है, ठीक है, बट P यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, P मेरे को अंदर ही लाना है, तो P अंदर ही लाना है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, ये जो BC लाइन है, BC जो लाइन है, BC लाइन के लिए कंडीशन लगाएंगे, फिर AC लाइन के लिए कंडीशन लगाएंगे। तो जब BC लाइन के लिए लगाएंगे, AC लाइन के लिए लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। तो फिर अब क्या करो, अब तुम BC लाइन के लिए लगाओ, तो L2A बताओ, L2A कितना आएगा जल्दी बताओ, ग्रेटर आएगा कि लेस आएगा, L2A ग्रेटर आएगा, तो L2A ग्रेटर आ गया। अब L2A ग्रेटर आ गया, ठीक है, तो L2A ग्रेटर देन 0 आ गया, तो L2P भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0। तो L2P यहाँ से निकालो, तो L2P कोई निकालिए क्या, कोई निकालिए तो मुझे बताओ। L2A नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। L2A निगेटिव आएगा क्या, यस सर। अरे तो गलत मत बताना भाई, हम तुम लोग के बात पे विश्वास कर। L2P क्या आएगा, निगेटिव आएगा फिर, तो L2P निगेटिव आएगा, दैट मीन्स क्या होगा, ये 0 है तो ये तो 0 हो गया, सॉरी ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा माइनस 8 इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस 2 इज लेस देन 0। यहाँ से अल्फा कोई निकाली है, किसने निकाली है क्या अल्फा, नहीं निकाली। यस सर। क्या निकला, सो अल्फा ग्रेटर देन -6/7। -6/7। तो देखो दूसरा कंडीशन ये आ गया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा, AC लाइन के लिए, AC लाइन के लिए, AC लाइन जो है दिख रहा है, AC लाइन, AC लाइन के लिए, तो AC लाइन के लिए क्या निकालेंगे L3B, तो L3B बताओ कोई निकालिए L3B, L3B क्या निकला, सर L3 का इक्वेशन बता दीजिए। L3 का इक्वेशन ये रहा, x + 3y - 9 नेगेटिव आएगा। तो ये यदि निगेटिव आएगा तो यहाँ से अल्फा प्लस 3 देखो ध्यान से, अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस 9, ये क्या आ जाएगा लेस देन 0। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 6 इज लेस देन 0, तो अल्फा इज लेस देन कितना हो जाएगा जी 3/2। तो अब देखो ये तीनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, तो तीनों कंडीशन क्या है, एक तो -4 है, -6/7 है और एक 3/2। तो -4 से क्या बोला है ग्रेटर, तो यहाँ से इधर की तरफ, -6/7 से क्या बोला है ग्रेटर, यहाँ से इधर, और इससे क्या बोला है छोटा, इसका मतलब ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -6/7, सॉरी अल्फा बिलोंग्स टू क्या होगा 3/2। आ गया आंसर, यस तो समझ में आ गया सबको कि एक क्वेश्चन कैसे होगा इस तरह का। सर। L2 लेस देन कैसे होगा? L2 लेस देन कैसे होगा, अरे भाई L2 किधर है मेरा जी, L2 ये है, तो L2A मैंने निकाल के देखा, 0 3 इसमें पुट कर दिया, तो L2A यदि लेस देन आ रहा है 0, तो L2P भी लेस देन 0 होगा ना, क्यों, क्योंकि इस लाइन के P और A दोनों सेम साइड है, और ये लेस देन 0 है तो गारंटी ये भी लेस देन 0 है कि नहीं। यस सर। अरे भाई पुट कर दो ना यार, देखो 0 हो गया तो सर माइनस, सर लेस देन आ रहा है पहला मेरा। ऐसा नहीं आ रहा है सर। अरे पुट कर दो, ये तो बच्चों का काम है, मेरे से क्या पूछ रहे हैं, मत पूछो। -24/2 आएगा ना। अरे सोच के देखो ना कौन सा पॉइंट पुट करोगे, इस लाइन के ये जो लाइन दिख रहा है BC लाइन दिख रहा है सबको,
बीसी Yes, लाइन sir. के पी और ए पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम साइड होगा। Yes, sir. तो ए यस पॉइंट सर। मेरे को पता है, तो ए पॉइंट L2 में पुट कर दिया। तो ए पॉइंट जैसे मैंने पुट किया था क्या आया, लेस देन 0। ठीक है सर नजमा, तुम्हारा क्लियर हुआ, तब जाएंगे उस पे, पहले तुम अपना बताओ। सर ए पुट करने पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। चलो देखो क्या आता है, 0 आता ग्रेटर। देखो 0 पुट किया तो प्लस एक्स आ एक गया, ले लिया हूँ। -8 इंटू 3 प्लस 2 आ रहा है ये। तो 8 3 24 और प्लस 2, ये लेस देन 0 तो आ रहा है भाई। अरे लेस देन 0 तो आ रहा है सामने, कैसे तुम ग्रेटर बोल रही हो। सर यही आ रहा है। हाँ अरे समझ में आया नजमा, तुम्हारा क्लियर हुआ। अब बताओ और कौन जी बोलेगा। सर। सर इसके पहले जो आपने स्टेटमेंट लिखवाया ना, वैसे भी कर सकते हैं ना। करने के लिए करेंगे, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ हमेशा उसी से जाना। जो मेथड मैं बताऊंगा उसी से जाना, जो पहले तुम पढ़ रखे हो, बुक में दे रखा है, उसको मत फॉलो करना, ठीक है। जो मैं बताऊंगा उसी को फॉलो करना। नो सर, अभी आपने एक पॉइंट के लिए बताया ना। क्या एक पॉइंट के लिए? सर इसके पहले जो आपने कॉन्सेप्ट लिखवाया था। अरे जो मैंने समझाया ना, बस उसी को फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या कंफ्यूजन है बोलो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर अगर हमें एक पॉइंट दिया गया और वो बिटवीन दो लाइंस के है, तो हमें निकालना है वो पॉइंट। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि वो एक के अपोजिट L1 into L2 इज लेस देन 0। अपोजिट साइड है तो कर सकते हैं, हाँ। क्वेश्चन भेजो, ऐसे बोलने से नहीं होगा। क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। सर और नहीं हो तो मुझे भेजना। चलिए अब तो हमारा ये जो पॉइंट का है कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आ गया सबको समझ में, आगे बढ़ जाओ मैं। ठीक है यस तो अब देखो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करना। ठीक है, बहुत तरीके हैं क्वेश्चन करने का, लेकिन जो तरीका मैं बताया हूँ उसी को फॉलो करना। ठीक है ना, और दूसरा तीसरा मेथड मत करना। अब आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो याद करो, ये फॉर्मूला मैं ड्राइव नहीं करूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊं। मेरे पास ये कोई पी पॉइंट है, और सपोज पी पॉइंट क्या है मेरे पास, क्या सपोज करो भाई, पी पॉइंट x1 y1 h कॉमा के सपोज। और ये लाइन का इक्वेशन मैं सपोज कर लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन सपोज करें। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये जो मेरा m है, mp जो हो जाएगा वो कितने को हो जाएगा जी, ax प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ गए? ठीक, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा कहाँ से आता है, कोई मतलब नहीं। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्या बोली? सर ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर लगाया था उससे भी कर सकते हैं। अरे बहुत मेथड, हाँ कर सकते। कल जो मेथड बताया था, तो ये पी पॉइंट निकाल लो, यस एम सर, निकाल एम लो, के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स भी आ फॉर्मूला से लिख जाएंगे। लो, कल ही मैंने बताया था। और जो ये बोल रही है ना कि सर वो वाला मेथड से, उससे भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। एम लिख दो और एम का डिस्टेंस बोला, अब उसमें पुट कर देना भाई। इस लाइन पे, इस लाइन का जो मेरे को सर आर स्लोप की पता वैल्यू आ है, जाएगी। इस लाइन का स्लोप पता है, इसको आर सपोज कर लो। तो यहाँ से एच प्लस आर साइन थीटा, एच प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, इसका हो जाएगा। साइन थीटा मेरे को पता है, क्यों? क्योंकि इसका स्लोप पता है, तो इसका स्लोप पता है, तो साइन कॉस पता है। तो एम मुझे थीटा पता लग जाएगा, आर अननोन रहेगा, इसमें पुट कर दो जो इक्वेशन गिवन है, उसमें पुट करते ही आर की वैल्यू आ जाएगा, वही डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया? दोनों मेथड, जो मेथड यूज करना है कर लेना। समझ गए ना? तो ये बताऊंगा नहीं, कोई मतलब नहीं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा फॉर्मूला?
81 e अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मॉड लगा दो तो बेटर है। ठीक है, ये हो जाए। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? टू पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा जी? अब देखो दो पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइन, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल दो और फिर परपेंडिकुलर यस डिस्टेंस सर। यहाँ से, तो डायरेक्टली फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। माइनस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका इक्वेशन लिख लेना, ए एक्स प्लस पी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। ओके, समझ गए? इसके बाद आपका आता है, तो ये बात तो ऑलरेडी सब लोग जानते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज, ये 9th 10th में पढ़े होंगे, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फ्रॉम द लाइन, है कि नहीं? सही बात है, सही बात है कि नहीं? यस सर। ठीक है, उसका एक छोटा सा और कंसेप्ट है जो कि हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, वो क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, ये तो बता चुका हूँ ना, हाँ बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट छोटा सा एक पॉइंट है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? फॉर्मूला, ठीक है, जो कि डायरेक्टली याद रखोगे, रखना है। ठीक है, देखो ये मेरा पैरेललोग्राम गिवन है, और इस पैरेललोग्राम का सपोज ये P1 है, और सपोज यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ये P2। ओके, ये P1 है, ये P2 है, तो एरिया क्या हो जाता है? ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा P1 P2 अपॉन sin। पढ़ी होगी आप फिजिक्स में ही पढ़ी होगी, ये पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं। अब इसका एरिया डायरेक्टली याद रखना, मैं ड्राइव नहीं करूंगा बट याद रखना। ठीक है, कि मान लो इसका इक्वेशन जो है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 है, c1 सॉरी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, और ये a3x प्लस b3y c3 बराबर 0 है, ये a4x प्लस एक मिनट सर ये तो पैरेलल होगी ना, a2x प्लस b2y प्लस c4। ये a1 होगा। ठीक है, ये a2x प्लस b2y प्लस ये c4 हो जाएगा, ये c3 हो जाएगा। सर ठीक है, सर थीटा एंगल कौन सा है? एक मिनट, a1x क्योंकि पैरेलल होगा ना, तो सर अरे एक मिनट रुको, c1 c2 d1 d2, हाँ बोलो क्या बोले थे? सर p1 p2 इक्वल नहीं होंगे क्या? क्या बोली? p1 और p2 तो इक्वल हो जाएंगे ना? हाँ p1 p2 इक्वल हो जाएगा, कोई बात नहीं। और सर थीटा?
थीटा कौन सा वाला है? थीटा एंगल होता है, थीटा ये होता है कोई भी लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल। हाँ, तो ये P1 P2 बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो P1 और P2, एक मिनट मैं P1 P2 गलत बना दिया, इस केस में तो इक्वल होगा, बट दूसरा जो बनेगा ना, दूसरे पर बनेगा, ठीक है ना, तो दूसरे पे बनेगा तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, मतलब P2 जो बनेगा ना आपका, इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये देखो इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, और यहां से इसमें परपेंडिकुलर डालो, ओके, तो ये बनेगा आपका P2। एक तो भाई ये वाले लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में P1, दोनों पैरेलल, दो अपोजिट पैरेलल लाइंस है ना, फिर इन दोनों मतलब CD और AB के बीच में P1 हो गया, और AD और BC के बीच का P2 बोलेंगे, समझ गए। तो फॉर्मूला क्या था, P1 यस सर। P2 अपॉन साइन, और इसको यदि साइड जो मेरा है, ठीक है, ये वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C3 बराबर 0, ओके। तो जो एरिया होगा ये P1 P2 अपॉन साइन थीटा, इसी को यदि आप इसके एरिया को लिखोगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, C1, ठीक है, हमने क्या लिखा है C1, क्योंकि एरिया मॉड है, तो C1 माइनस P1, ठीक है, तो हमने जो लिखा है C1 माइनस C3 का मॉड, ठीक है, इंटू C2 माइनस C4 का मॉड अपॉन, ठीक है, आपका एरिया हो जाएगा मॉड ऑफ A1 B1 A2 B2, ये आंसर हो जाएगा। यदि साइड से गिवन है डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना, सीधे आंसर दे देना, ठीक है, समझ गई, समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया क्या, नो सर। यस सर। ठीक है। अब इसी से तुम याद करो कि यदि मैं एरिया ऑफ रोम्बस लिखूं, ठीक है, सर यहाँ पे सर हाँ हाँ, सर ये P1 और P2 इनकी वैल्यू रखेंगे या फिर इक्वेशन? अब तुम मेरे को पूरा निकलवाएगी तो जान रहे हो कितना टाइम लग जाएगा। P1 और P2 जो है हमको निकालना पड़ेगा इसको साइड, और P1 P2 की जब वैल्यू रखेंगे और साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा ये डिटर्मिनेंट है, ऊपर में यहाँ पर जो है ना, याद रखना डिटर्मिनेंट है A1, और ये आपका B1 था, और ये A2, और ये आपका B1, ओके, ये ठीक है। और एरिया ऑफ रोम्बस याद करो, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये भी प्रूफ किया जा सकता है इसी से, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ D1 इंटू D2, D1 और D2 क्या है इसका, डायगोनल्स। डायगोनल। प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप सीधे रट्टा मार के रखना, समझ गए, ओके, समझ में आ गया सबको ये फॉर्मूला, समझ में आ गया क्या है ये फॉर्मूला, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब प्रूव करने के लिए बोलोगे तो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता, टाइम खराब होगा और कुछ। प्रूव करने के लिए बोलूंगा तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, P2 निकालना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, P1 निकालना पड़ेगा। तो देखो ये लाइन का इक्वेशन पता है, देखो प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, अच्छा खुद दिमाग लगा दोगे। BC लाइन पता है तो मुझे, ट्रायंगल्स। अरे BC लाइन पता है मुझे, यस सर। A पॉइंट पता है मुझे, क्योंकि ये दोनों लाइन पता है तो A पॉइंट निकाल लूंगा, अरे A पॉइंट यस पता, सर। अब A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूंगा तो P2 मिल जाएगा, अरे मिल जाएगा ना। सो यस यस सर। और सिमिलरली P2 मिल गया, P1 निकालना है तो मुझे देखो AB पता है, AB मुझे पता है, और D से परपेंडिकुलर D मैं पता लगा दूंगा, AD और AC को सॉल्व करूंगा तो D मिल जाएगा, तो D से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूंगा तो P2 P1 मिल जाएगा, तो P1 और P2 मिल गया आपको, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा, तो ये आपको P1 पता है आपको,
P1 पता है कि नहीं, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल लोगे कौन, AD। अरे P1 पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से AD निकाल लोगे, बताओ हाँ है ना। यस सर। तो P1 यस सर। P1 पता है, AD निकाल लोगे तो साइन थीटा को पता लग जाएगा, फिर साइन थीटा पुट कर दो, साइन थीटा पुट करके फिर सॉल्व करोगे, इस फॉर्मेट पे आएगा। तो आप इस तरह से भाई एरिया निकालने के लिए बोलूंगा तो ये मेथड करोगे ना। समझ में आया कैसे, यस सर। समझ में आया ना मेथड यस सबको। हेलो, यस सर। बस समझ में आ गया तो हो गया। और इसका एरिया क्यों होता है ये, अब कोई ये पूछोगे कि सर ये एरिया क्यों होता है, तो ये एरिया तो ऑब्वियस सी बात है। एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो इसको यस इसको सर। एक ट्रायंगल बना दो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है दोनों, एक का एरिया निकाल दूंगा तो दूसरी का अपने आप हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, P1 है ना जी, P1। यस सर। तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस क्या है हाँ मेरा, सर। AB इंटू P1 हो जाएगा। यस सर। तो AB मेरा P1 है। अब AB यदि मैं निकालूंगा, देखो ध्यान से, AB मुझे निकालना है, ठीक है, और P2 के टर्म्स में AB निकालता हूँ। ये मेरा यदि ये थीटा है, ठीक है, यदि ये मेरा Q2 बाय साइन थीटा। ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा, ये लाइन क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो P2 क्या हो जाएगा, ये P2 साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये भी, अरे हो जाएगा। यस सर। तो यस ऑब्वियस सी सर। बात है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल में P2। निकलेगा, उसको डबल करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं। सर हाँ P2 अपॉन साइन थीटा होगा ना। क्या बोली, P2 अपॉन, सर P2 अपॉन साइन थीटा। हाँ P2 अपॉन साइन थीटा, देख लेना जो भी ये भी निकाल लेना, P2 अपॉन साइन थीटा। समझ में आया एरिया कैसे निकलेगा, क्लियर हो गया सारी बात। यस बताओ सर। ये जो मैंने लिखा ये सारी बात क्लियर हो गया सबको, यस सर। हो गया, आगे बढ़ू सर मैं। P1 P2, हाँ बोलो। सर P1 P2 कैसे निकालेंगे एक बार और बता दो ना। P1 P2 भाई देखो, P1 मेरे को पता है, ये D पता है ना, D कैसे पता है, क्योंकि AD लाइन पता है और BC लाइन पता है, तो इसका यदि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो पता लग जाएगा D। यस सर। और AB लाइन मुझे पता है, तो अभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बताया उससे मैं निकाल सकता हूँ ना P1। हाँ सर। तो बस ये फॉर्मूला है, ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तो ठीक है। और रोम्बस का एक ये होता है, ये तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके भी आप पर। क्वेश्चन है कि लेट अ लाइन थ्रू P1, 2 and is at a maximum possible distance from Q3, 7. Let a line through P1, 2 and is at a maximum possible distance from Q3, 7. Find equation of, करो this question को।
सर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस तो कितना भी हो सकता है ना। सोचो कितना होगा। Sir, 4x minus 5y plus 8 is equal to 0. ओके, अभी बताया आंसर। आपका जो आंसर आना चाहिए ये आना चाहिए आंसर। y minus 2 is equal to minus 4.5 into x minus 5। Yes, sir, आ गया। मेरा स्लोप 2/4 है। सबका आ गया कि मुझे बताना, जल्दी बोलो। आ गया सर। नहीं आया सर। So yes, हो गया। आ गया सर। आ गया, सबका आ गया कि मुझे बताना, जल्दी बोलो। थोड़ा आ सा गया ट्रिकी सर। है। फिर करवा दो। ठीक, देखो क्या बोला है कि लेट अ लाइन थ्रू P1, 2। तो P पॉइंट है ये मेरा, ठीक है। और P1, 2 से कितने लाइन पास कर रहा है, कितनी लाइन पास कर सकता है? मैं इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, इस तरह से, है कि नहीं? अब इस तरह से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, ठीक है। तो इन इनफाइनाइट लाइन में से बोल रहा है क्या कि वो लाइन का इक्वेशन निकालो, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कोई पॉइंट Q गिवन है 3,7। इस Q से उस लाइन का डिस्टेंस, जैसे इसका डिस्टेंस कितना है, इतना है। इसका डिस्टेंस कितना है, इतना है। इसका डिस्टेंस कितना है, इतना है, ठीक है। लाइक दिस, इसका डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डालना होगा, तो कुछ ऐसे परपेंडिकुलर, तो इतना है। इसमें से मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा ना, उस लाइन का क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन आ गया समझ यस में? सर। अब देखो इसको हम कैसे कह सकते हैं। देखो मेरा ये P पॉइंट है और ये मेरा Q पॉइंट है। तो P और एक लाइन तो ऐसा होगा जो PQ से पास करेगा, है कि नहीं?
इस लाइन का जो P और Q दोनों से पास कर रहा है उससे Q का डिस्टेंस, PQ का डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा नहीं। अब मैं P से पास कराता हूं एक लाइन ऐसे, तो यहां से डिस्टेंस ये होगा P1, फिर मैं ऐसे पास कराता हूं दूसरा, तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा? थोड़ा सा परपेंडिकुलर डालना, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस जब भी बात करते हैं तो परपेंडिकुलर की बात करते हैं। ये क्या होगा? P2। तो इसी तरह से लाइन डिफरेंट डिफरेंट खींचेंगे तो एक लाइन क्या आएगा? एकदम जस्ट इसके जो PQ लाइन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन आएगा। परपेंडिकुलर लाइन के बाद कैसे आने लगेगा? ऐसे आने लगेगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो अब तुम बताओ जितने मैंने लाइन बनाया उसमें से कौन सा लाइन होगा जिससे कि Q से डिस्टेंस उसका सबसे ज्यादा होगा? कौन सा लाइन होगा? पैरेलल तो ये वाली। परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब यस सर। PQ लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसी लाइन का एक्चुअल में इक्वेशन पूछ रहा है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड, ठीक है, कौन सा इक्वेशन? परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑन PQ। अब ये तो निकाल ही सकते हो, जो कितने के बराबर आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तो एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन था। सबको आगे समझ में? यस सर। ठीक है। सर हाँ, सर ऐसा बोल सकते हैं कि जो लाइन P से पास होगी और Q से पास होगी दोनों पैरेलल लेके उसका स्लोप निकाल ले। दोनों पैरेलल होगा। P और Q से पास कर रहा है और दोनों पैरेलल होगा। ये क्या बोले? समझ में नहीं है मुझे तो क्या बोले। सर सर अगर उस लाइन तो उस लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा ना। परपेंडिकुलर PQ लाइन के परपेंडिकुलर पैरेलल किसके पैरेलल होना पड़ेगा? सर Q से एक लाइन पास कराएंगे हम, हाँ, और उसका डिस्टेंस अगर P से मैक्सिमम करना है तो P से भी एक ऐसी लाइन डालना पड़ेगा जो कि पैरेलल होगी। यानी Q से पास करने वाला है तो ऑब्वियस बात है यदि वो दोनों पैरेलल है इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइन ही है। वही बात बोल दी तुमने। तुम्हारा यही कहना है ना कि P से एक पैरेलल लाइन बनाओ सर और Q से एक पैरेलल बनाओ, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ये बोल रही है? ये बोल रही है क्या? नो सर। तब क्या बोल रही है भाई? सर जो ऊपर वाला डिस्टेंस होगा ना। अरे ऊपर वाला कौन सा डिस्टेंस? ऊपर वाला कौन सा डिस्टेंस? ऊपर में जान रहे हो कितनी चीज? सर P से, सर Q के साइड नहीं, उसके राइट साइड में सर। Q किसके राइट साइड में? सर P के राइट साइड में। तुम्हारा सर वो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। अरे छोड़ो, तुमको ये समझ में आ गया? यस सर। इसी को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये सर बात ही समझ में मुझे नहीं आया तो मैं कैसे बोलूंगा। हाँ, किसी को इसका बात समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमें इस लाइन का स्लोप नहीं पता तो पहले लाइन का इक्वेशन स्लोप के फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर वो 3/7 से डिस्टेंस लिख लेंगे और मैक्सिमम मिनिमम मतलब डिफरेंशिएट करके 0 लिख देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो उसको पुट कर हाँ देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुमको लगता है ये मेथड सही है? हाँ कर सकती है, मैं ये वाला मेथड कर सकती है, बहुत सारे बुक में भी दिख जाएगा। ओके सर। लेकिन कोई मतलब नहीं वो मेथड करने का। बताओ ये मेथड कितने सेकंड में हो गया और तुम्हारा मेथड कितने सेकंड में, कितने मिनट में होगा? सर मेरा जल्दी हो गया। तनुश्री जी आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोल क्या रहे हो? समझ गए? इसका मुझे समझ में आ गया, ये क्या बोल रहे हो? आपका नहीं समझ में आ रहा। सर उसमें जो स्लोप आ रहा है वो -2/5 नहीं 2/5 आ रहा है। हाँ तो वो तो जो आएगा स्लो पाएगा। मैंने आपको बोला था ना मेरा सेंटर खुलवा देना। ओके इस क्वेश्चन करो तो।
गया कि मैं बताऊं? हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। हाँ जी, जल्दी बोलो, आगे बढ़े क्या? हो गया कि मुझे करना, जल्दी बोलो। हो गया क्या, सबका आ गया जी? जल्दी बोलो, है ना? नो सर। तो बताना है क्या मुझे? यस सर। किसने किसने कर लिया? सर मैंने। तो जिन लोगों ने कर लिया सॉल्यूशन डाल देना ग्रुप पर, ठीक है? ओके सर। सिंपल क्वेश्चन है तो ग्रुप पे डाल देगा, ठीक है? काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग अलग मेथड से बना। सर इसमें सेम रहेगी ना ओरिजिन से डिस्टेंस? क्या बोले? सर इसमें ओरिजिन से सेम रहेगी ना डिस्टेंस? ओरिजिन से मैं तो अभी सॉल्व नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है। बताओ, ये बोल रही है सही क्या? सर मेरा आंसर तो सही आया इसे। क्या किया? लेट एल मैक्स एंड इंटरसेप्ट ए एंड बी। हाँ, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस रहेगा, बिल्कुल सही। हाँ, सही बोल रही है, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम ही रहेगा क्योंकि ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है?
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लेट एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सॉल्यूशन पे ग्रुप पे डाल देना जी। ट्रायंगल विथ वर्टेक्स ए as 3, 5 and equation of line BC as 5x plus 12y minus 40 is equal to 0, then find area of triangle। ओके, बताना इसका आंसर। आगे आंसर। सर इक्वेटर ट्रायंगल है या सिंपल ट्रायंगल? इक्विलेटरल है, सॉरी, इक्विलेटरल होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लेना भाई। ठीक है, So 1/√5 35 square upon 13 square। बहुत खतरनाक आंसर है। 35/26। नो सर, 35/13 इंटू, एक मिनट रुको, ये आंसर आएगा। सो मेरा उसका स्क्वायर अपॉन √5 आ रहा है। आंसर ये आएगा √3/4 4900 अपॉन ये। सर मेरा यही आया सर। क्या बोली? सर मेरा यही आंसर आया। यही आया है।
सर। सही है, यस सर आ गया। ठीक है। सबका आ गया कि बताना है मुझे, जल्दी बोलो। ये तो कोई भी सॉल्यूशन डाल देना फिर तो हो जाएगा, समझ में आएगा। बताना है कि बताओ, बताओ क्या? अरे कोई मुझे बताओ, बताना है? यस सर। ठीक है, तो पीछे क्यों रहती है, जल्दी बोलो ना। देखिए, एबीसी यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, एबीसी के बारे में क्या बोल रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है साइड लेंथ। तो साइड लेंथ निकालना है, तो बोला है कि विद वर्टेक्स 3,5 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बी से ए जो है 3,5 है, और ये इतना है, ये कितना है? 5x प्लस 12y माइनस 40 बराबर 0, यही है ना जी? यही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता हूँ, तो P मुझे मिल जाएगा कि नहीं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला से P मिल जाएगा। अरे हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा, यदि साइड A है तो ये a/2 हो जाएगा और ये A हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो और सिंपल ये क्या, ये भी देख लो कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू पी इंटू ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए? हो जाएगा। तो यहाँ से a से a कैंसिल कर दो, तो यहाँ से a बराबर, और 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/√3 इंटू पी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अब a p का डिस्टेंस निकाल दो, इसमें पुट कर दो, साइड लेंथ मिल गया, इसमें डाल दो आंसर। समझ गई? समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो ये क्वेश्चन हो गया। सर हाँ, सर इससे आगे क्वेश्चन करवाया था, उसमें वो रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन अभी हम रोटेशन का बताए नहीं, तो क्यों लगाओगे? ठीक है, यस सर। हमने आपको जब बताऊंगा जो उतना ही लगाना, उतनी कंसेप्ट से आपका आंसर आ जाएगा। रोटेशन हम जब बताएंगे उसके बाद यूज में लेंगे। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बताओ, फटाफट हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो हमेशा याद रखना, मेथड वही बेस्ट होता है जो कम टाइम में और कम कैलकुलेशन में बने। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है करेंसी ऑफ लाइन। कंकरेंसी ऑफ स्टेट। कंकरेंसी का मतलब कुछ नहीं है कि भाई देखो, सिंपल है कि L1 एक पॉइंट से जब 3 लाइन पास करता है ना, तो हम बोलते हैं कि ये तीनों लाइन का कंकरेंसी पॉइंट ये है। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं होता है कि L1 और L2 को सॉल्व करके ये पॉइंट पता लगा लो। L1 और L2 सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अरे हाँ है ना? और फिर ये पॉइंट L3 में पुट कर दो, जल्दी L3 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि L1 L2 L3 का कंकरेंसी पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये कंकरेंसी का मतलब होता है। जैसे L1 मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और L2 जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो L3 जो है a3x प्लस b3y c3 बराबर 0 है। और इफ L1, L2, L3 आर कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब समझ में आ गया सबको? यस सर। कंकरेंट है, तो यहाँ से ये जो डिटर्मिनेंट होगा, ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या आएगा? जी। और ये मैं कैसे निकाला हूँ कि L1 एंड L2 को क्या करूँगा? सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने के बाद क्या करूँगा? L3 हमें एक पॉइंट P मान के चलो, ये पॉइंट P मिल गया, ठीक है। वी गेट पॉइंट P।
Now put point P in equation थर्ड, और उसके कारण जो कंडीशन मिलेगा वो कंडीशन यही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड lambda if lines lambda x plus 2 lambda plus 3 is equal to 0, comma 2x minus 5 plus 7 is equal to 0 and x plus 5 plus 4 equal to 0 are concurrent। ठीक है, बताओ आंसर। सर लेमडा एक्स प्लस 2 lambda x plus 2 lambda y। ओके, सर ये 4 है ना। देख लो सबका आ गया। तो 9/15 क्या बोली? आंसर क्या है इसका? आंसर 9/13। यस सर 9/13 मेरा ये है। यस सर। ठीक है, सबका आ गया जी। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है सर हाँ, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है फैमिली ऑफ लाइंस का टॉपिक। सर मैंने आपको वो भेजा है एक, क्या जो भेजा? मैं बोल रही थी लाइन वाला, ठीक है, देख के बताता हूँ आपको। ग्रुप पे भेजा है। ठीक है, देख कर बताऊंगा। अब जो है देखो, आप लोग को क्या क्या होमवर्क करना है देखना स्टार्ट करो आप।